हेलो मेरे बच्चे और बच्चियां, प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, मैं जो कुछ बताना चाहती हूँ उसका यदि क्वेश्चन मैं लिखूंगी तो पूरा बोर्ड क्वेश्चन से ही ढक जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से शुरू करूं और क्या बताऊं, क्योंकि इतना थोड़ा सा क्वेश्चन एक एक 7-8 में ज्यादा नहीं, 8 से ज्यादा मैं अभी तक नहीं बताई हूँ। उसका क्वेश्चन है इतना इतना बड़ा, बनाते में कितना लगेगा तो मैं बता नहीं पाती हूँ, इसलिए वैसा ही क्वेश्चन देती हूँ जो अट सके। और उसमें भी लिखा हुआ था कि माँ जी आपका पूरा वीडियो नीचे तक दिखाई नहीं देता है, तो बेटा जी मैं कोशिश करती हूँ इसे छोटा छोटा दिखाई देने के चक्कर में उसको क्या करती हूँ वहां पर खींच देती हूँ, इसीलिए हो जाता है, नीचे रह जाता है, मैं देख नहीं पाती हूँ कि आपका जो निचला पोर्शन है वह दिखाई दे रहा होगा। तो आप लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगी कि नीचे तक इतना छोड़ करके मिटा मिटा करके ही बताऊं। और मैं लास्ट में अपील करती हूँ, मैं शुरू से में ही अपील करती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को देखें। मैं बहुत सारा वीडियो बना करके दे चुकी हूँ, जिसमें यदि आप पूरा पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परंतु आप लोग क्या, कितना अपील करूं, कितना अनुरोध करूं, हर पल हर क्षण करती हूँ बच्चा। मैं भगवान से भी अपील करती हूँ। देखिए एक लाइन गा करके मैं सुना देती हूँ, आप सुनिए और इसका आप लोग भी अंदाजा लगाइएगा। भक्तगण या मैं ही समझिए कि श्री राम जी से विनती करती हूँ कि मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी वकील करूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी वकील करूंगी। हार जाओगे, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी वकील करूंगी। तो बच्चों, राम जी से तो मैं कह दी, आप लोगों के लिए कोई कचहरी नहीं है। आप लोगों से, भगवान राम जी से तो मैं कह भी दी कि वकील रख लूंगी, किनको, हनुमान जी को। लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं बच्चे, अगर आपको लगे कि सही है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर दे देंगे, ताकि मेरा उत्साह जो है बना रहे और मैं जिस उद्देश्य से लगी हूँ यह उद्देश्य बरकरार रहे। मुझ में जो है दुगने तिगुने एनर्जी के साथ मैं लगी रहूं। अब हम लोग काम की बात करते हैं। इसमें दिखा, कल से ही मैं वर्गमूल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वर्गमूल में ही मैं आ गई हूँ। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कहता है कि इसमें सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालें जो 6, 8, 15 और 24 से पूरी पूरी बट सकती है, यानी कट जाए। कौन ऐसी सबसे छोटी संख्या है, कहां से पता लगाएं, कैसे हम किस नियम, किस प्रोसेस, किस विधि से जाने कि वह जो संख्या पूर्ण वर्ग रहे और वह 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। तो बच्चे, कोई भी संख्या 3, 4, 5 या 10 संख्या जितना भी हो उससे कटता है। कब?
उन सारे संख्याओं का लसा निकालते हैं तो जो एलसीएम आता है, जितना लघुत्तम समापवर्त आता है, उस लघुत्तम समापवर्त में जो जिन जिन संख्याओं से का मैं लघुत्तम निकालती हूँ, उन सारी संख्याओं से बारी बारी अगर वो भाग देंगे तो वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। परंतु यहाँ तो दिया हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो भी वही रूल वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे इसे जानने के लिए बाबू, 6, 8, 15 और 24 क्या है इतना, 4 अंक दिया हुआ है, 4 अंक ही नहीं 4 पद है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त। शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो लघुत्तम समापवर्त। मैं अपवर्त विधि से भी बता चुकी हूँ, भाग विधि से भी बता चुकी हूँ, और क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बता चुकी हूँ। बार बार एक ही बात को बताते रहूं, आप लोग उन सारी वीडियो को देख लीजिए, मैं यही आग्रह करूंगी, तो आगे जो मैं बता रही हूँ वह सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो बेटे अब निकालती हूँ, 2 से लगाती हूँ तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 15 नहीं कटेगा 2 से, और 12 दूना 24। यहाँ तक तो आप लोग अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कैसे कट रहा है। कटना के मतलब विभाजित होना, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 15 में 2 से गुना करेंगे तो यह तो कटा ही नहीं है, 15 तो 15 ही लिखा हुआ है, जो कटा है उसकी बात कर रहे हैं। और 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। जो नहीं कटा उसे ज्यों का त्यों उतार लिए हैं। यहाँ 4 है बच्चा, फिर इसको क्या करेंगे, उसी तरह से घेरा लगा लेंगे और देखती हूँ कि पहले 2 ही से देखेंगे कि 2 से कटने वाला है कि नहीं, और कटता है तो कितने संख्या कट रहा है। यदि एक संख्या कट रहा है, एक संख्या विभाजित हो रहा है किसी भी अंक से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो नहीं करेंगे। जब भी कटे तो 2 संख्या कटे तो देखते हैं कि 2 से 2 दूना 4 और 2 छक 12, ये 2 संख्या कट रहा है, इसलिए मैं 2 से लगा ली, तो 3 तो नहीं कटेगा, तो ज्यों का त्यों उतार लिए। यह भाग विधि से लघुत्तम भी आप सीख रहे हैं, उसके लिए अलग नहीं बता रही हूँ। तो एक मैथ में आप कई बातें सीख सकते हैं। बार बार मैं कहती हूँ कि एक मैथ जब बताया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। तो यहाँ बता रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, परंतु इसमें क्या लघुत्तम समापवर्त बता रही हूँ, तो यह जिन्हें नहीं भी आता है उन्हें समझ में आ जाएगा। तो यह नहीं सोचिए, यदि फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तो लास्ट में जाते जाते न जाने अनगिनत बातें, अनगिनत नियमों का आपको देखने को मिलेगा, जो हो सकता है कि कभी नहीं देखें। मैं यह नहीं कहती हूँ कि मैं इकलौता हूँ, पढ़ाने वाली, देखे होंगे, परंतु वह उसका उस नियम का क्या हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाता है, और सबका अलग अलग तरीका होता है समझाने का। बाबू, मुझे जो तरीका है वह कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं है, मैं ट्रिक तो जानती ही नहीं हूँ, बस बेसिक जो युग युगांतर से चला आ रहा है वही बेसिक जानकारी मुझे प्राप्त है, और उसी विधियों को मैं बताती हूँ। तो बेटे अब 2 से काट लिए तो 3 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों लिख लिए, 4 है तो 2 दूना 4, और फिर कौमा देना है, हर जगह कौमा। कौमा क्या करता है, संख्याओं को अलग करता है। अगर कौमा नहीं देंगे तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख और 68 लाख और 1,524। कौमा अलग अलग दर्शाता है। 15 ज्यों का त्यों उतार लेंगे और फिर कौमा देंगे, और 2 6 दूने 12 कट गया। फिर वही करते हैं, घेरा लगाते हैं, तो बच्चा घेरा लगाए और फिर वही देखेंगे कि अब कितना से कट रहा है। तो कम से कम जो कट रहा है उसी को देखेंगे, 2 से कट रहा है कि नहीं। तो बच्चा 2 संख्या ऐसी है
जो 2 से कट रहा है। एक 3 दूना 6 और 1 दूना 2, तो फिर 2 ही से लगा देते हैं और सब ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 3 2 इकाई 2 और 15 फिर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और फिर 3 दूना 6। अब 2 से कटने वाली एक संख्या भी नहीं है, देख रहे हैं 3 है, 15 है, 3 है। अब क्या करेंगे बच्चे, अब 2 के बाद संख्या 3 है, तो 3 से देखते हैं कि कौन कौन विभाजित होता है, यानी कौन कौन कटता है। तो 3 इकाई 3 और 3 पचे 15, 3 इकाई 3, तीनों संख्या जो बच रहा है वह सब का सब विभाजित हो रहा है। तो 3 इकाई 3, फिर एक तो एक ही है और 3 पचे 15 और फिर 3 इकाई 3। अब सारे के सारे कट गए, सिर्फ 5 रहा है, तो एक बार और घेरा लगा के 5 बार लगाएंगे तो यह 5 उठ करके यहाँ आ जाएगा, या तो फिर यही, कोई अंतर नहीं है। जब एक संख्या नीचे में बच जाए तो कोई जरूरी नहीं है, मेरे गुरुजी तो नहीं बताए थे। अब देखते हैं कि एक बार फिर ऐसे करके और 5 बार लगा के कट कट कर कर 1 पचे 5 और 1 इस तरह से ऐसे भी कर दें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक जगह सब आ गया। और नहीं भी करते तो यह 5 वही रहता, उतना ही बात रहता। तो इधर गर्मी बहुत है बिहार में बाबू। अब क्या करेंगे, सबका गुणनफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि यह लसा निकालना है। तो लसा बराबर कितना हुआ, पहले इसको लिख लेते हैं इस तरह से, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 5, इतना आया। 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 2 और 1 3 और 1 5। यहाँ कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या निकालें, इतना का यदि गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 5, इतना का गुना कर देते हैं तो यही आ जाए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पचे 120, यानी इतना का लसा आया। लसा कितना आया बच्चा, 120। तो लसा दर्शाता है 120 आया है। जो लसा 120 में, इसमें 6 है, 8 है, 15 है, 24 है, बारी बारी से 120 में हम गुना करेंगे, भाग देंगे। 6 से पूरा पूरी कटेगा, 8 से पूरा पूरी कटेगा, 15 से पूरा पूरी कटेगा और 24 से देंगे तो पूरा पूरी कटेगा। तो यही लघुत्तम समावर्त का जांच भी कर सकते हैं इस तरह से। वो अगर नहीं कटता है, शेष बच जाता है, तो हमारा लघुत्तम समावर्त सही नहीं बना है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। इसलिए इसका प्रमाण है कि सारे संख्याओं से जो लघुत्तम समावर्त होता है वह पूरा पूरा विभाजित होता है। लेकिन अब प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकाले। यह तो 120 कटेगा ही कटेगा, तो यह 120 वर्ग संख्या थोड़े ही है, कैसे हो जाएगा वर्ग संख्या, इसी से तो पता चलता है। वर्ग संख्या यानी 2 2 का समूह में होना चाहिए, तो 2 का समूह आ गया क्या चीज, वर्ग संख्या। इस तरह से पहले 2 स्क्वायर कर दिए, एक जोड़ा को 2 घातांक 2, यानी यही हो गया 2 का वर्ग। अब देखिए गुना 2 अकेले है, फिर गुना 3 अकेले है और फिर गुना 5 अकेले है। तो इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए अब यहाँ लिख देते हैं वर्ग संख्या। वर्ग संख्या यानी पूरा वर्ग बनने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 2 होगा तो उसका गुणनफल भी वर्ग संख्या वही कहलाता है। तो यह जो, अब इसे नहीं देखना है, 2 का वर्ग है ही, 2 का वर्ग है तो है। अब इसमें एक वर्ग 1 2 है, 1 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 से और गुना करेंगे, तभी क्या बन गया, 2 वर्ग बन गया, 1 वर्ग बन गया। और फिर अभी सीधी लकीर में नहीं जा रहा है, उधर बना हुआ है बच्चा, तो यहां से करते हैं। कितना वर्ग संख्या बनाने के लिए
2 ये स्क्वायर हो गया, फिर गुने 2 तो इस वाला लिखे हैं और एक अपने मन से लिखे कि जब तक इसको वर्ग नहीं बनाएंगे, 1 2 है, इसमें एक और 2 से गुना नहीं करेंगे तो यह गुना नहीं होगा। फिर 3 है तो 3 है तो इसमें एक 3 से क्या करेंगे और गुना करेंगे, और फिर एक 5 है तो इसमें एक 5 से और गुना करेंगे और इसका जो गुणनफल बनेगा, तो अब देखिए सबका हो गया स्क्वायर, 2 स्क्वायर गुने फिर यह 2 स्क्वायर और गुने फिर 3 स्क्वायर और फिर गुने 5 स्क्वायर। अब जो संख्या बनेगा यानी इसका वर्गमूल कैसे होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूनी 4 पचे 20, 20 पचे 80। इसका जो निकालेंगे तो कितना बचे, इसका कितना होगा वर्ग अगर निकालेंगे तो 2 को 2 बार गुना है तो 2 दूना 4 और फिर 2 का 2 बार गुना है तो 2 दूना 4 और फिर 3 का 2 बार गुना है तो 3 तिया 9 और फिर 5 को 5 से गुना है तो कितना हो गया 5 पचे 25। अब यह जो संख्या गुना करेंगे बच्चे और गुना करके जो गुणनफल आएगा उसका अगर हम वर्ग मूल निकालेंगे तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। मैं वर्गमूल निकाल करके भी बताऊंगी। तो इस संख्या का गुना करके आएगा कितना, 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4 3 तिया 9 25। अब कैसे करें, 4 चौके 16, 2 4 से गुना किए तो 4 चौक 16 और 16 नमा 16 में 9 से गुना करेंगे तो 144 होगा और उसके बाद फिर 25 बार नहीं पढ़ सकते हैं बच्चा तो 25 से गुना कर देते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बस मेरी आवाज को आप लोग समझे कि क्या कर रहे हैं। 4 में 4 से गुना करें फिर 9 से गुना किए और उसके बाद तब आया 144 और उसके बाद 25 से गुना कर रही हूँ तो 5 चौके 20 और 5 चौक 20 और 2 22 और 5 एक 5 2 7 फिर 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 1 दुकाएं 2, कितना आ गया बच्चा 0, 8 2 10 और 8 7 7 14 15, 8 7 15 और 15 1 16 और 2 1 3 यानी 3600 आ गया। टोटल गुणनफल आप लोग खुद भी गुना कर लेंगे, टोटल गुणनफल कितना आ गया, यानी क्या कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी क्या लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण। आवाज आपके पास जा रही होगी तो उससे भी आप समझ जाइएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आ गया क्या चीज 3600। यही आपका आंसर है, इस संख्या 3600 आ गया। अब 3600 आ गया, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें 3600 में यह दर्शाएंगे आपको बता करके कि बारी बारी से हम 6 से गुना भाग देंगे, 8 से 15 से और 24 से, तो वह पूरी पूरी बट जाती है और विभाजित हो जाती है, क्योंकि यही प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यही कह रहा है। तो बनने का तो बन गया, लेकिन आपको पूरी बात समझ में कब आएगी, जब देखेंगे कि जो प्रश्न कह रहा है वह उतना होता है। परीक्षा हॉल में इतना नहीं करने जाएंगे, मुझे आप लोगों को सिखाना है, इसलिए छोटी छोटी बातों को विस्तार से बताना है। आप लोग यह नहीं कीजिएगा कि मैं समय लेकर के आप लोगों का वक्त बर्बाद करती हूँ। नहीं बाबू, इतना जो ऐसा जो करेगा उसको भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। मुझे मेरी हृदय में है कि आप लोग अच्छी तरह से सीख जाएं। बस जिसके पास धन दौलत है वो अपना धन दौलत दान पुण्य करता है, मेरे पास जो थोड़ी कुछ है वही मैं देना चाहती हूँ अपने समाज को। अब क्या करेंगे कि पहले नंबर तो यह देखेंगे कि 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो 3600 आया गुना करके, तो पहले
जो इतना कहां से ले आए? एक एक 3 अपने मन से इसमें लगा दिए, एक 5 अपने मन से लगा दिए और एक 2 अपने मन से गुना कर दिए। कैसे जाने? जाने पहले उसका लस निकाले और उन सारी संख्याओं का गुणनखंड हो गया और उसमें देखे कि पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है, तो अपने मन से जब तक उसका वर्ग नहीं बनाएंगे तब तक कहां से होगा, विभाजित होगा। तो बच्चा गुना भी कर लिए तो 3600 आया और 3600 का क्या करेंगे? 3600 आया है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्ग कब होगा पूरा? जब वर्गमूल निकल जाएगा, उसमें निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो पूरा पूरा वर्ग निकल जाएगा। क्या हुआ? दो संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे, दो संख्या का जोड़ा लगाएंगे और 36 है तो 36 का जोड़ा लगाए। अब क्या देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो जिसको उतना ही बार पढ़ें, उतना ही से गुना करें तो गुणनफल 36 आ जाए या तो उससे कम रहे। तो 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पचे 25, कम है। अब आगे बढ़ते हैं, 6 को 6 बार पढ़ते हैं तब आ जाता है 6 छक 36। तो एक डबल 6 ऊपर नीचे यहाँ लिखे, गुना करके जो आया यहाँ लिखे और भागफल में जैसे लिखते हैं जितना बार वहां लिख दिए और उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे ऐसे कट गया और छो छो 12 इधर जुट जाता है और 2 शून्य बच गया। अब 2 शून्य अगर यहाँ उतारते हैं बच्चा तो शून्य के मतलब तो इसके पहले कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस शून्य जब 2 रहेगा तो भाग भी रहता है, एक शून्य बच जाता है। उतारा हुआ अंक यदि शून्य बच गया तो उस शून्य को कहाँ दे देते हैं? भागफल में बिठा देते हैं, उसका जगह होता है। उसी तरह से वर्गमूल है तो एक शून्य को यहाँ देंगे और एक शून्य को यहाँ देंगे, तो वर्गमूल पूरा पूरी आ गया 60। कितना आ गया? जब पूरा पूरी इसका वर्गमूल यानी क्या होगा इसका? 60 गुने 60, इतना का खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 ने आया। 3600 का वर्गमूल, यह 3600 एक वर्ग संख्या है जो क्या करेंगे? 60 में 60 को 2 बार आना चाहिए समूह में, तो वह पूरा पूरा कटेगा। अब क्या होगा? एक अंक आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 60। अब आपका मैथ बन करके वहीं तक तैयार हो गया। 3600 का जो हम वर्गमूल निकाले, प्रश्न यह नहीं कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, बस उस संख्या को निकालना था जो कि आंसर यहीं तक आ गया है। मैं इसे अपने मन से इतना आगे बढ़ गई हूं ताकि आप समझ में आ जाए आपको कि वह संख्या यह पूर्ण वर्ग आ गया। इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया है तो फिर इसे भी दर्शा देते हैं कि बारी बारी से उस संख्या को काट करके भी दिखा देंगे। एक प्रश्न को समझाने के लिए चाहे तो 5 मिनट में लग जाए या तो वही उसी बात को समझाने में 10 मिनट भी लग सकता है और वही बात समझाने में 20 मिनट भी लग सकता है। अब बात निर्भर है पढ़ाने वालों पर और समझने वालों पर, दोनों पर निर्भर करता है। तो ना तो आपके पास मैं हूँ पढ़ाने वाले या तो ना तो आप लोग मेरे पास हैं पढ़ने वाले, तो मुझे जितना अंदाजा मिलता है उस अंदाजे से कुछ कसर बाकी नहीं रखना चाहती हूँ। कितना आया? 3600। तो 3600 में बारी बारी से कहता है कटना चाहिए, तो 6 से करते हैं भाग, तो 6 छक 36 और भागफल में 2 शून्य यानी 600 छक्का कट गया पूरा पूरी। एक संख्या से तो कट गया बच्चा। अब क्या है? 8 से, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ घट के आया 4, यहाँ शून्य उतारे, 8 पचे 40 और कट गया, यह शून्य उतरा, यहाँ नहीं लगेगा तो यानी 445 अट्ठे 3600। ये भी संख्या शेष नहीं बचा है, पूरा पूरा कट गया। बारी बारी से अब बचा है 15। 15 से देखते हैं कि कटता है कि नहीं, यही तो प्रश्न कह रहा है। तो 15 दूनी 30, 2 बार
15 दूनी 30, 6 आया, कट गया, ये शून्य उतार दिए, 15 चौका 60 कट गया और एक शून्य बचा, तो इस शून्य को यहाँ उतार दिए यानी 240 और नीचे बन गया शेष, कुछ नहीं, तो कट गया पूरा पूरी। अब एक संख्या और बच रहा है, क्या चीज? अब बच रहा है 24। तो बच्चा मिटा दिए, सॉरी बाबू, 3600 में कितना से अब देना है? 24 से। यही कह रहा था कि वह पूरा पूर्ण वर्ग संख्या रहे, तो पूर्ण वर्ग वर्गमूल भी निकाल करके बता दिए, और क्योंकि 60 गुने 60 ने आया, अब इसमें बारी बारी से भाग दे करके भी बता रही हूँ। कहता है कि पूरी पूरी बट सकती है यानी कट सकती है, तो 24 दूना 48, नहीं एक बार लगेगा 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और एक शून्य उतार दिए, 24 पचे 120 कट गया, एक शून्य एक बच गया यहाँ, यानी 150 में 24 से गुना करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो बच्चे अब मुझे लगता है कि यदि इसे सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश की जाए तो इसमें कोई भी चीज नहीं रह गया है बाकी जो कि छूट गया है। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूं कि मैं बता चुकी हूं, अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह का आनाकानी नहीं की हूं कि कहीं आगे बढ़ गई हूं। अब आप लोग जितने बारीकी से मंथन करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। यह 8 का है और उसी से मैं छोटे क्वेश्चन को बनाती हूँ ताकि आप बोर्ड भी हट जाए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो बच्चे, मेरी शुभकामनाएं, बिना शुभकामनाएं और बिना आशीर्वाद के मैं एक भी क्वेश्चन नहीं रहती हूँ, देती हूँ। चाहे तो आप लोग को कब जब नींद टूटे, जब नींद खुले, तभी आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो करें या ना करें उससे कुछ नहीं पड़ी है। मैं अपने हार्दिक दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद,